हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सबसे लास्ट यूनिट सिग्नलिंग एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिग्नलिंग क्या होता है और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, सिग्नलिंग का रिक्वायरमेंट क्या है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में। तो दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही कम समय में इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से सुनना है, बस कहानी की तरह ही सुनना है और उसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग आते हैं सिग्नलिंग। सिग्नलिंग टर्म बना है हमारा सिग्नल से। सिग्नल मतलब क्या होता है कि कोई एक बड़ा वर्ड को या कोई बड़ा संदेश को एक छोटे से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना हमारा सिग्नल होता है। मतलब क्या है, जैसे हम लोग किसी को बुलाना रहता है तो हम लोग इस तरीके से बुला लेते हैं, ये क्या है, हमारा सिग्नल ही तो है। बुलाना अगर रहता तो हम आवाज़ देकर बुलाते तो उसमें क्या हमारा टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, इसमें क्या हम लोग इस तरीके से करते हैं तो बुला लेते हैं। तो उसी तरीके से सिग्नलिंग जो हमारा होता है एक छोटा सा कम समय में एक इन्फॉर्मेशन देने वाला मतलब मीडियम होता है। कम समय में लार्ज बड़ा इन्फॉर्मेशन या फिर एक तरीके का मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन को कम समय में बिना कुछ बोले और अच्छी तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ही हमारा सिग्नलिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सिग्नलिंग का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सिग्नलिंग का मतलब ये है कि हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हमारा एक ही ट्रैक होता है। मतलब रेल हमारा ऐसा तो नहीं है कि हर एक ट्रेन के लिए अलग अलग पटरी हमारा होता है, एक ही पटरी होता है जिस पर कि मल्टीपल ट्रेन हमारे चलते हैं, बहुत सारे ट्रेन चलते हैं। अब एक ही पटरी को मैक्सिमम ट्रेन जब उस पर रन करेगा तो अगर हम लोग प्रॉपर सिग्नलिंग का उपयोग नहीं करेंगे, अगर प्रॉपर हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे कि आगे वाला जो ट्रैक पर आगे जो है वो कौन सा ट्रेन है, कितना दूरी पर वो ट्रेन है, तब उस केस में क्या होगा कि पीछे जो ट्रेन उसके पीछे होंगे वो आगे वाले ट्रेन के साथ कोलाइड कर सकते हैं और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हमारा हो सकता है। तो उसके लिए सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिग्नलिंग क्या करता है तो आप लोग जनरली देखे भी होंगे, जब हम लोग ट्रेन से मूव करते हैं तो कुल मिलाकर हमको तीन तरीके का सिग्नल देखने को मिलता है, तीन तरीके का लाइट आपको देखने को मिलता है। एक हमारा होता है रेड, एक हमारा होता है येलो और एक हमारा होता है ग्रीन। जहाँ पर रेड का मतलब ये होता है कि आपको जो ड्राइवर है, जो केबिन में ड्राइवर बैठा हुआ रहता है, उसको ये संकेत देता है कि अभी आपको ट्रेन को आगे मूव नहीं कराना है। येलो का मतलब होता है कि अब जस्ट आपको ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है तो आप जो है वो प्रिपेयर रहें, या आप अपने जो ट्रेन है, ट्रेन के स्पीड को बहुत ही मिनिमम रखकर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब बहुत ही स्लोअर स्पीड से आप प्रोसीड कर सकते हैं। वहीं पर ग्रीन सिग्नल हमारा इंडिकेट करता है कि आगे का ट्रैक बिल्कुल खाली है, आप अपने फुल इफिशिएंसी के साथ मूव कर सकते हैं। तो सिग्नलिंग यही काम करता है। सिग्नलिंग क्या करता है तो किसी भी इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्शन सिस्टम को अच्छे तरीके से रन कराने के लिए, प्रॉपर इफिशिएंसी के साथ रन कराने के लिए सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट के थ्रू हम इसको समझते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आप समझ पाइएगा। तो देखिए क्या कहता है कि सिग्नल सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग सेफ्टी। मतलब सिग्नल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेफ्टी फीचर्स के लिए एंड इफिशियंट ट्रेन ऑपरेशन, और जो ट्रेन का ऑपरेशन है वो इफेक्टिवली हो, इफिशियंटली हो, उसके लिए हमारा जो है वो सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्शन सिस्टम के केस में। कहता है सिग्नलिंग इज ए डिवाइस, सिग्नलिंग एक डिवाइस होता है बाई विच मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज कंट्रोल, जिसके द्वारा कि ट्रेन के मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल करते हैं। या कह सकते हैं सिग्नलिंग इज द प्रोसेस बाई विच द मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज कंट्रोल। सिग्नलिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कि हम लोग ट्रेन के मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल करते हैं, वो हमारे अंडर होता है। हम उसको सिग्नल के थ्रू हम लोग पूरे ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हमको इसको चलाना है, कब इसको रोकना है, कब इसको स्लोअर चलाना है, कब इसको फास्टर चलाना है, ये सब हम लोग सिग्नल के थ्रू करते हैं। कब इसको शंटिंग पर ले जाना है, कब इसको जो है वो अलग अलग चीज़ होता है, हाउसिंग होता है, अलग अलग होता है, बहुत तरह का सिग्नल होता है। वो टाइप्स ऑफ सिग्नल हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। सिग्नल बहुत सारे हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उसमें कम से कम भी होगा तो 20-25 सिग्नल होगा, लेकिन वो उतना पूरे सिग्नल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो नेक्स्ट सेशन में आपको बता देंगे, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ना कि हमको रेलवे में जाकर वर्किंग के थ्रू हमको जो रेलवे में वर्क करता है उनके लिए वो पूरा सिग्नल इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिग्नल इंपॉर्टेंट होगा उसको अगला सेशन में हम लोग क्लियर कर लेंगे। अगला देखिए कहता है कि टू रन द लोकोमोटिव फास्टर, अगर आप चाहते हैं कि लोकोमोटिव को आप फास्टर रन करें, आप ट्रेन को फास्टर रन करें और एंड टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इन गिवन टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रेन को एक ही ट्रैक पर से मूव कराना अगर आप चाह रहे हैं, मतलब यही हुआ कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक मतलब क्या, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा ट्रेन को आपको उस ट्रैक पर से मूव कराना है। ठीक है, इन गिवन टाइम विथ प्रॉपर अरेंजमेंट
सिग्नलिंग, प्रॉपर अरेंजमेंट सिग्नलिंग के थ्रू आप लोग जो है वो ये कर सकते हैं, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये हमारा जो है वो अगर सही आपका अरेंजमेंट होगा सिग्नलिंग का, तब आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मतलब सिग्नलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ही ट्रैक पर मल्टीपल ट्रेन को हमको रन कराने के लिए। एक ट्रैक पर मल्टीपल ट्रेन को प्रॉपर मूवमेंट, इफिशियंट मूवमेंट और सेफली मूवमेंट कराने के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिग्नलिंग। कहता है ग्रेटर सेफ्टी, प्रॉपर और बड़ा सेफ्टी, आपको बेहतर सेफ्टी देता है। इफिशियंट फास्टर हैंडलिंग ऑफ मास ट्रांसपोर्टेशन, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इफिशियंटली और फास्टरली आपको जो है वो हैंडल करता है। पॉसिबल, इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है बाई अप्रोप्रिएट सिग्नलिंग, प्रॉपर सिग्नलिंग के द्वारा ही। इन अर्ली डे, पहले वाले दिनों में क्या होता था, मैनुअल सिग्नल का हम लोग उपयोग करते थे, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले जो हमारा सिग्नलिंग होता था वो डे टाइम के लिए हम लोग जो है वो हैंड सिग्नल का उपयोग करते थे, जिसमें कि हम लोग फ्लैग का उपयोग करते थे, जिसमें कि एक व्यक्ति जो होता था वो स्टेशन के पास रहता था और वहाँ पर वो फ्लैग दिखाता था। या अगर ट्रैक में कोई मेंटेनेंस का काम चलता था तो ट्रैक के बीच में आप देखते होंगे कि एक स्ट्रिप रेड कलर का एक पट्टी लगाकर दोनों ट्रैक के बीच में गड़ दिया जाता था दिन के समय में। लेकिन अब बात करते हैं रात के समय में कैसे होता, क्योंकि रात में तो दिखता नहीं है कोई चीज़। तो रात के समय में, पहले समय जो सबसे पुराना टाइम था उसमें क्या करते थे कि हम लोग लालटेन जो होता है, लैंप का हम लोग उपयोग करते थे। उसका जो शीशा होता था उस पर हमारा कोटिंग किया हुआ रहता था 2 कलर का। तो जो जिस कलर आपको, जैसे अगर आपको ट्रेन को रोकना है तो रेड कलर का आप लोग दिखाते थे, और जब हमको ट्रेन को प्रोसीड कराना है तो हम लोग ग्रीन कलर का दिखाते थे। तो इस तरीके से ये पुराने ज़माने में मैनुअली इस तरीके से हम लोग जो है वो सिग्नलिंग करते थे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के केस में। अभी के समय में क्या है, क्योंकि सारे चीज़ ऑटोमेटिक हो गए हैं, जिसके वजह से कि हमारा एक्सीडेंट्स होने का चांसेस भी कम हो गया है। और अभी के समय में हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग के थ्रू हम लोग जो है वो पूरे के पूरे मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का जो मूवमेंट है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। वही कहता है इन अर्ली डे मैनुअल सिग्नल वेयर यूज विच काउज डिले इन प्रोवाइडिंग एक्यूरेट सिग्नलिंग एंड काउज ह्यूमन एरर, वहाँ पर ह्यूमन एरर होने का चांसेस था, विच हैव लीड टू सेवरल मिसहैप, जिसके कारण कि एक बहुत बड़े जो है वो दुर्घटना या कुछ अलग घटनाएं घट सकती थी, जो हम नहीं चाहते उस तरीके की घटनाएं वहाँ पर घट सकती थी। नाउ-अ-डे मॉडर्न सिग्नलिंग इज प्रोवाइडेड, अभी के समय में मॉडर्न सिग्नलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, विच कंप्रोमाइज द ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, जिसमें कि हमारा जो है वो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होता है। जैसे एक ट्रैक पर से जैसे ही एक पार्टिकुलर एरिया से ट्रेन मूव करता है तो उसका लाइट अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, वहाँ पर मैनुअली कुछ भी नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे अगर ट्रेन एक पास कर गया तो वहाँ पर आपको जो है वो पीला कलर का लाइट जाएगा, और वो अगला ट्रैक अगला ब्लॉक को भी पास कर जाएगा तो ये हमारा ग्रीन हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो डीसी ट्रैक लाइन करके एक हमारा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाले प्लेलिस्ट में एक हम लोग जो है वो वहाँ पर दिखाए हैं, तो वहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे वो जब हमारा ट्रेन एक जगह एक ब्लॉक को पार करता है तो कैसे वहाँ पर लाइट ऑटोमेटिक जो है वो कलर अपना चेंज कर लेता है। वो सब वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। कहता है दिज मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम इलिमिनेट ऑल ड्रॉबैक ऑफ मैनुअल सिग्नल, मैनुअल सिग्नल का जो भी ड्रॉबैक था वो सारे ड्रॉबैक को दूर हमारा करता है कौन, मॉडर्न सिग्नलिंग। ड्रॉबैक क्या था, जैसे एरर हमारा ह्यूमन एरर हो सकता था, या फिर जो डिले होता था टाइम डिले, वो सब हमारा दिक्कत हो सकता था। जैसे अगर मान लीजिए कि ट्रेन हमारा आ रहा है, अब हमारा जो वहाँ पर व्यक्ति था जो लैंप दिखाता रात में, उसको मान लीजिए बाई दी वे कि माचिस नहीं मिला या किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आ गया, तो वहाँ पर टाइम डिले लगेगा कि नहीं, तो उसके वजह से तो हमारा जो है वो ट्रेन को वहाँ रोकना था, उसको तुरंत इमीडिएट रेड कलर का लाइट दिखाना था और वो दिखा नहीं पाया, तो वहाँ पर क्या हमारा एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये तो हमारा था सिग्नलिंग। अब हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम। रिक्वायरमेंट क्या है सिग्नलिंग सिस्टम का, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि ये प्रोवाइड करता है इट टू प्रोवाइड फैसिलिटेट फॉर इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन, ट्रेन के इफिशिएंट मूवमेंट के लिए सिग्नलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। टू इंश्योर सेफ्टी बिटवीन 2 और मोर ट्रेन विच क्रॉसेस अप्रोच ईच अदर पाथ, मतलब 2 या 2 से अधिक ट्रेन को एक जो क्रॉसेस होता है वहाँ पर से एक दूसरे को जब पास करना होता है तो वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए सिग्नलिंग बहुत जरूरी होता है। टू प्रोवाइड फैसिलिटेट फॉर मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ ट्रैक, ट्रैक का मैक्सिमम यूटिलिटी करने के लिए सिग्नलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक ही ट्रैक पर हम लोग मल्टीपल ट्रेन को चला रहे हैं, मल्टीपल ट्रेन को हम लोग उस पर रन करवा सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर सिग्नलिंग सिस्टम होगा तब। क्योंकि जब ट्रेन पास कर जाता है ट्रैक पर से तो ट्रैक तो फिर खाली ही होता है, तो फिर हम लोग उस पर दूसरा ट्रेन को मूव करा सकते हैं। टू प्रोवाइड फैसिलिटेट फॉर द सेफ एंड इफिशियंट शंटिंग ऑपरेशन, सेफली और इफिशियंट शंटिंग ऑपरेशन के लिए भी हमारा सिग्नलिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शंटिंग मतलब समझते हैं जब ट्रेन का हमारा यूज नहीं होता तो उसको हम लोग क्या करते हैं, शंट कर देते हैं, या फिर उसका जो मेंटेनेंस करना होता है या उसको साफ सफाई करना होता है तो उस केस में उसको हम लोग शंटिंग करते हैं। तो शंटिंग के लिए भी हमारा सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू गाइड ट्रेन मूवमेंट ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द ट्रैक, मतलब ट्रैक का रिपेयर करना है या मेंटेनेंस करना है, तब उस केस में जो ट्रेन का गाइड है, मतलब ट्रेन का जो ड्राइवर है, उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
टू सेफगार्ड द ट्रेन एट कन्वेयरिंग जंक्शन, जंक्शन के पास ट्रेन को कन्वे करने से, कन्वर्जिंग करने से के केस में ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एंड गिव डायरेक्शनल इंडिकेशन एट डाइवर्जिंग जंक्शन, जंक्शन जहाँ पर डाइवर्ज करता है, जहाँ पर जंक्शन मतलब अलग होता है, उस जगह पर डायरेक्शन इंडिकेशन के लिए भी हमारा जो है वो सिग्नलिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारा कुछ इसका रिक्वायरमेंट था, और ये हमारा सिग्नलिंग क्या होता है वो आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।